बताएंगे आपको दुनिया भर में जो इंसानी जीवन को सुविधाजनक करने के लिए जितनी तेजी से तकनीक आधुनिक हुई और उतनी उससे सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। बीते 3-4 साल में इसका असर पाकिस्तानी ड्रोन्स की घुसपैठ के जरिए अब हमारी सरहदों पर भी दिखने लगा है। खासतौर पर भारत पाक सीमा पर इन ड्रोन्स और इनके जैसे उपकरणों को यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहा जाता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब के बाद राजस्थान में नापाक ड्रोन से सेंधमारी में तेजी से इजाफा हुआ है। हाल ही में जैसलमेर में पहली बार कबूतर और पैराशूट के साथ बीएसएफ ने ड्रोन पकड़ा है, जिसे जांच के लिए अब दिल्ली भेजा जाएगा। उधर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में भी पाकिस्तानी सीमा से ड्रोन्स के जरिए लगातार हथियार और ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं और हमारे आसमान में मंडराते इन ड्रोन्स के जरिए अक्सर संवेदनशील जानकारी चुराने की आशंका भी मंडराती रहती है। निश्चित ही इस नई तकनीक के खतरे से निपटने के लिए बीएसएफ पूरी क्षमता से इन ड्रोन्स को मार गिरा रही है। यह खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि बीते 3 साल में सीमा पार से आने वाले ड्रोन्स की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है और बीएसएफ ने पिछले साल पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा ड्रोन पकड़े हैं। तो वैसे में बड़ा सवाल यह है कि जो नापाक मकसदों से जम्मू, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन से घुसपैठ हो रही है, किस हद तक यह हमारी सीमा सुरक्षा के लिए खतरनाक है और कौन सी एंटी ड्रोन तकनीक हमें चाहिए, किन सर्विलांस की जरूरत है ताकि पाकिस्तान इन यूएवीज यानी ड्रोन्स को भेजने की हिमाकत ही ना कर सके। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद होंगे। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरी चर्चा को हम 2 बिंदुओं पर निर्भर रखना चाहेंगे कि किस तरह से खतरा है और इस खतरे से निपटने की चुनौतियां क्या हैं। तो इसको लेकर फिलहाल श्रीकांत व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और सागर गुप्ता नौगरिया जो ड्रोन विशेषज्ञ हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह सुरक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले रुख श्रीकांत का ही कर लेते हैं, जो जैसलमेर में मौजूद है और जो रिसेंट घटना भी हुई वो वहीं की है। श्रीकांत, जो खबर आई कि पैराशूट के साथ में और जो कबूतर ड्रोन के साथ में आया, हालांकि वो डेड कबूतर था, लेकिन अब उसकी जांच के लिए उसे दिल्ली भेजा जाएगा। क्या इनिशियल इनपुट्स बीएसएफ की तरफ से आए हैं? और क्योंकि लगातार पूरे सीमा को देखें तो बड़ा सेंसिटिव बन गया है, चाहे वो हनुमानगढ़ हो, श्रीगंगानगर हो, वहाँ हथियार और ड्रग्स की सप्लाई की खबरें अब आम हैं और जैसलमेर में इस तरह से अपने आप में पहली बार देखा गया कि ये सोफिस्टिकेटेड ड्रोन भेजा गया, वो भी एक किसी तरह की तैयारी के साथ में। क्या इनपुट्स आपके पास में फिलहाल? पश्चिमी राजस्थान के सरहद पर लगातार ड्रोन की घटनाएं आम हो चुकी है। गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, इस क्षेत्र में तो काफी बार ड्रोन्स आए और बीएसएफ ने ड्रोन्स को पकड़ा और इसमें कई बार जो है वो मादक पदार्थों की तस्करी की मामले भी सामने आए हैं, जिसको लेकर बीएसएफ समय समय पर जो है एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप कर रही है। लेकिन जैसलमेर में ये पहला मौका था जब ड्रोन जो है वो आया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो है और जानकार जो कहते हैं उनका ये मानना है कि ये जो ड्रोन आया था ये एक ट्रायल था कि किस तरह से जो है यहाँ पर ड्रोन जाएगा, कितनी दूरी तक पहुंच पाएगा, क्योंकि ये सुदूर राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है वो जैसलमेर से लगती जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान से काफी दूरी तक ये ड्रोन नहीं पहुंच पाते। ऐसे कई जो है वो कोशिशें जो है उन्होंने की होगी। इसी तहत जो है सुरक्षा एजेंसियां ये भी संभावना जता रही कि ट्रायल के तहत ही और कबूतर बंधा होना जो है वो इसका ये कारण है कि ड्रोन कितना अंदर तक सीमा के जा सकता है। जिस तरह से हमारे जो विश्वसनीय सूत्र है उन्होंने जो बताया है कि जो पिलर था भारत पाक सीमा का, पिलर से लगभग 400 से 700 मीटर अंदर जो है वो ये तीनों चीजें मिली थी, जिसमें एक ड्रोन था, दूसरा जो है वो एक कबूतर बंधा था और तीसरा पैराशूट का कपड़ा था। तो माना जा रहा है पैराशूट की मदद से जो है इसे और लंबी दूरी तक और स्टेबल, जब हवा तेज होगी तो इसे स्टेबल करने का प्रयास किया गया होगा, जिससे कि जो है कैमरा सही मूवमेंट कर सके। हालांकि इसमें अभी तक ऐसी कोई अवांछित चीज नहीं मिल पाई है और अब तक जो जानकारी मिली उसके तहत इसे दिल्ली भेजा गया है। दिल्ली में जो है इसकी विशेषज्ञ जो है इसकी जांच करेंगे। लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा जो है वो सामने आया है। जिस तरह से बात करें राजस्थान से लगती भारत पाक सीमा की, कश्मीर में लगातार जिस तरह से ड्रोन आ रहे हैं, पिछले 3 सालों के अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार जो है वो 2021 में 104 ड्रोन जो है वो मंडराए थे जिन्हें नस्तनाबूद किया गया था। वहीं 2020 से 22 तक के कुल 3 साल के आंकड़े करें तो लगभग 300 ड्रोन है, जिनमें से कई पंजाब में और राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर जो है
वो एक बड़ी चुनौती बन गया है। नापाक ड्रोन जिस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, लेकिन पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नस्तनाबूद करने के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान डटे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा थ्रेट जरूर है, जिस तरह से लगातार ड्रोन इन दिनों आए हैं, और खासकर जब सर्दी के दिन होते हैं, जो फॉग में जो है ये ड्रोन नजर भी नहीं आता, बिल्कुल तो उनके बिल्कुल, लिए चुनौती बढ़ जाती है। जी वही वही चुनौती है श्रीकांत, और इसी को निपटने पे किस तरह से बीएसएफ को टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करने की जरूरत है, और कैसे ये जो थ्रेट है इसको हम सरहद पर रोक सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ खुद ड्रोन एक्सपर्ट सागर गुप्ता नौगरिया भी मौजूद हैं। सागर, आपका भी एनडीटीवी पर स्वागत। जिस तरह से बात हम कर रहे थे, जो बदलता, आजकल कहें कि एक तरह से एक टर्म भी चलता है टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, एक बड़े एडवांसमेंट के साथ इस वक्त दुनिया में देखे जा रहा है। अमेरिका तो अपने दुश्मनों को हवाई ड्रोन से ही मार गिराता है। अब लेकिन जो पाकिस्तान से सटा हुआ भारत का बॉर्डर है, उसमें जो बड़ी चुनौती आ रही है ये इन यूएवीज को लेकर आ रही है, जो ड्रोन्स खासतौर पर लोगों ने शॉर्ट में कहें। आपका क्या मानना है सागर, किस तरह का ये बड़ा खतरा है? जो सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स आ रहे हैं, कम से कम जैसे जैसलमेर से हमने शुरुआत में की, और आपको बताया जो रिसेंट खबर है, पहली बार वहां देखा गया कि एक पैराशूट के साथ में इस तरह से ड्रोन को भेजा गया, जो श्रीकांत भी बता रहे थे। तो DJI मैट्रिक्स 300 RT के जैसे ये पंजाब की सीमा में भी आ रहे हैं, और बड़े सोफिस्टिकेटेड राजस्थान की सीमा में भी ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। कितना बड़ा खतरा है सागर आपके हिसाब से, और कहां पर हम वीजा वी देखें इंटरनेशनली, हम इनको रोक पाने के लिए किस हद तक सक्षम है? Yeah. So thank you so much to call me in NDTV for this discussion. जी So the thing is, अगर आज हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इजिली कहीं भी आ जा सकता है। मतलब अगर आज आप बात करें तो अगर ड्रोन आपके 500 मीटर ऊपर है तो यू कैन नॉट सी इजिली कि एक ड्रोन आ रहा है। और बॉर्डर पे अगर हम बात करें तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट नहीं करती कि कोई दीवार हो या कुछ हो कि उसे पार नहीं कर सकता। ड्रोन इज अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इट कैन फ्लाई इन एनी हाइट। और इवन इन दिस एरा पीपल आर डिजाइनिंग अ ड्रोन फॉर द हाईएस्ट सी लेवल एज वेल। तो अगर आप आज राजस्थान की बात करें तो ड्रोन डेफिनेटली आ सकते हैं, और उससे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी चीजों को लाया सकता है। जैसे कोई ड्रग्स ला रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है चीजों की, और ये काफी जगह हो रही है। इट्स नॉट ओनली फॉर वी टॉक अबाउट राजस्थान, पंजाब में भी कई केस सुने होंगे। और सेम थिंग्स आपके श्रीनगर जम्मू में भी होते हैं, जब वो पाकिस्तान से कुछ हथियार और अदर चीजें यहाँ पे सप्लाई होती जी है। अब इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट टेक वेरी लॉट ऑफ इनिशिएटिव, और आर्मी की बात करें वो भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुकी है, जहाँ पे एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आपके जैमर टेक्नोलॉजी है। जब कोई ड्रोन अगर हमारी सीमा में आ रहा होता है तो वी कैन यूज द एंटी जैम टेक्नोलॉजी। जब जैमर लग जाता है तो उसको वहां रोक सकते हैं। प्लस अभी फ्यूचर में हार्ड किलिंग एंड सॉफ्ट किलिंग दोनों है। अभी सॉफ्ट किलिंग लोग कर रहे हैं, पीपल ऑल्सो डेवलपिंग द हार्ड किलिंग, सो दैट के ड्रोन को हम एयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वाई यूजिंग पुटिंग सम गन टेक्नोलॉजी और वाई यूजिंग सम लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी, सो दैट के वो वहीं पे बर्न हो जाए या गन से उसे डिस्ट्रॉय कर दें। तो डेफिनेटली ड्रोन एक है, मतलब ड्रोन के बेनिफिट भी हैं, आप कह सकते हो। आज की डेट में सर्वेलेंस में भी काम आता है, उसी चीज से हम देख भी सकते हैं। हाँ, पर अगर हम बात करें कि ड्रोन से लोग अगर दूसरी चीजें भेज रहे हैं हमारे बॉर्डर पे, तो इट्स वेरी लाइक डिफरेंट थिंग के इसको रोकना जरूरी है। और इसके लिए ऑलवेज बहुत सी आपकी स्टार्टअप कंपनीज और इवन कुछ फेमस कंपनी भी इंडिया में ऑलरेडी उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, और काफी हद तक पॉसिबल भी है। तो इसको रोकने के लिए काफी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। सागर, एक चीज़ बड़ा अहम और हो जाता है यहाँ पर जानना, जो तकनीकी एडवांसमेंट है वो लगातार बड़े तेज़ी से बदल रहा है, और खासतौर पर तो जो हम एआई के दौर में हैं, और अब कहा जा रहा है कि ये साल जो एआई वाला है वो अब जो है, जो जनरेटिव एआई था उससे भी आगे जाकर अब और कई मायनों में एनहेंस होगा। तो इस तमाम तकनीकी एडवांसमेंट के बीच अगर हम बात करें जब इंटरनेशनल वॉरफेयर को लेकर या सरहदों की सुरक्षा को लेकर, तो बड़ा अहम हो जाता है कि जब ड्रोन्स, क्योंकि ड्रोन तकनीक इसमें निश्चित रूप से हमारे पास भी है, लेकिन जब पड़ोसी का मकसद सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना है, अगर हम एलओसी की बात करें तो वहां पर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो आतंकियों से घुसपैठ कराई जाती है, लेकिन उससे भी अब पोटेंट खतरा इस तरह से दिख रहा है कि ये आपको सिर्फ जान के जोखिम से भी बचा लेता है, आपकी जो मकसद है उसको पूरा कर सकता है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ये सीमाई इलाकों में मंडराते दिखते हैं, क्या ये वाकई ये आबादी इलाकों में भी भेजे जा सकते हैं? क्या किस तरह के और खतरे इसके जरिए हमारे समक्ष हैं? हाँ, तो अभी देखिए बात यह है कि अगर एआई की बात करें तो
AI से definitely we can solve it very easily. But the problem is this, there's some limitation. Border is not like कि बहुत छोटा एरिया है जहां पे आप एक जगह एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लगा दिया वहां से कवर हो जाए. जी What we can do कि जिस जिस एरिया में हमें लगता है सेंसिटिव है, जहां से सीमा बहुत पास है, जहां से इजीली आ सकता है, बिकॉज ड्रोन की लिमिटेशन होती है. जी अब हम बड़े ड्रोन्स को भी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जो छोटे ड्रोन्स जो भी आपने नाम लिया, मैट्रिक्स, DJI मैट्रिक्स. जी So there's some limitation like DJI Matrix, 10 yes. kilometer, 8 kilometer. तो where we have touched the border with the our another neighbor, हम वहां पे कुछ ऐसा लगा सकते हैं जहां पे सेंसिटिव एरिया से इजीली आ सकते हैं. जी जहां पे बहुत दूरी पे है तो हम, क्योंकि हम सभी पूरे पूरे कंट्री को कवर तो नहीं कर सकते. हाँ, बट AI की मदद से अभी स्वान टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा जहां पे मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ उड़ते हैं जी और दे कैन डिफाइन उन्हें डिफाइन टास्क कर सकते हैं और टास्क को सॉल्व भी कर सकते हैं. अब अभी हमारे यहाँ पे अगर हम कोई ड्रोन हमारे बॉर्डर में क्रॉस करता है तो देयर इज सम टेक्नोलॉजी हु कैन सेंस द ड्रोन फ्रॉम लॉट ऑफ किलोमीटर, लाइक 3-4 किलोमीटर पहले ही आइडिया लग जाता है कि ड्रोन इज कमिंग टुवर्ड अस. ठीक है, हम उसको जैमर की मदद से उसको बंद भी कर सकते हैं उसी टाइम पे, उसके कुछ प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हैं. और अगर इन केस ड्रोन बहुत काफी किसी और तरीके से पास भी आ जाता है तो इजीली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. तो ये है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे, आई कैन नॉट से कि 100% ही पूरा हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी. इट्स नॉट ओनली जी ड्रोन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी. हाँ, पर AI के तरीके से हम अपने बॉर्डर्स के 5-5 किलोमीटर के एरिया पे हम रेखी कर सकते हैं ड्रोन से परमानेंट. इफ दे फाइंड बिल्कुल एनी अनदर ड्रोन टू कमिंग टुवर्ड्स अवर कंट्री साइड, तो पहले ही से कोऑर्डिनेट्स दे देंगे आर्मी फोर्स को, हमारे BSF फोर्स को, सो दैट दे कैन टेक द एक्शन. तो वो कर सकते हैं और उस पे बिल्कुल काम भी हो रहा है. अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑलरेडी वर्किंग इन दिस एरा और काफी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं ये, और काफी जगह लग भी चुके हैं. हम्म नहीं, लेकिन आपका कहना है सागर की जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिस पर BSF बात कर रही है, अब मसलन अगर हम बात करें तो राजस्थान सीमा में जैसलमेर इलाकों में ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इंस्टॉल होने की बात की जा रही है अगले 6 महीनों के दरमियान, इस तरह की खबरें भी हैं. तो क्या उस तरह राइट, की घटनाएं इन सब चीज़ों से रुक सकती हैं या फिर ये एक बड़ा. डेफिनेटली जी आप कह सकते हैं डेफिनेटली रुकोगे, बिकॉज एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का काम ही वही है कि ड्रोन को रोकना. ठीक है, तो मैंने जैसे बोला आपसे कि जहां जहां सेंसिटिव एरिया वहां लगाएंगे तो डेफिनेटली हम 5-5 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकते हैं. बट अगर जिसको करना है और वो अगर कोई दूसरा एरिया चूज करता है, किसी ऐसे जगह से आता है जहां पे हमने टेक्नोलॉजी नहीं लगा रखी, तो ऑब्वियस ही कैन एंटर. बट जब ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हो जाएगी तो होपफुली हम अच्छा खासा एरिया कवर कर पाएंगे. अगर हम एक सिस्टम से 5 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो डेफिनेटली 100 किलोमीटर के एरिया के बस 20 सिस्टम लगाने हैं जो कि गवर्नमेंट इजिली इंस्टॉल कर सकती है और इसको पूरी तरीके से रोका जा सकता है. ठीक है, तो आपका कहना है कि इसको पूरी तरह से हम रोक सकते हैं. आप बने रहेगा हाँ, हमारे साथ. सागर मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ इस वक्त पर जुड़ चुके हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं. अली साहब, आपका स्वागत है NDTV पर. बात आज हो रही है जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ वॉरफेयर इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है. मतलब अगर मसलन शुरुआत में कहें कि आज आपको अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी से ही आप अपने दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं. किसी भी तरह की आप अगर स्पाइंग हो या फिर दूसरी चीज़ों को सुरक्षा नज़रियों से इंतज़ाम उनको आप जो है अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा एक बड़ा खतरा देखने में आया ड्रोन टेक्नोलॉजी जो UAVs कहा गया. भारत के लिहाज से अगर बात करें सरहदी इलाकों की, तो राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर LOC पर ज़रूर एकदम फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन पंजाब और राजस्थान की सीमाओं में देखें तो लगातार ड्रोन्स के इन्फिल्ट्रेशन के मामले बढ़े हैं. BSF भी मार गिरा रही, लेकिन उनके जो उस तरफ से पाकिस्तान से जो एक तरह से कहीं नापाक इरादों से जो ये ड्रोन्स आ रहे हैं, जैसलमेर की घटना हुई कि वहाँ कबूतर और पैराशूट के साथ में भेजा गया. श्रीगंगानगर में आप हथियार भेजे जा रहे हैं. कितने हमारी सुरक्षा व्यवस्था इसको काउंटर करने के लिए फिलहाल कहां खड़ी है और कितना बड़ा खतरा आप इसको मानते हैं हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पर फिलहाल? ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत और यहाँ पे दावत देने के लिए. और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इतने अच्छे NDTV इतने अच्छे चैनल पे हूँ. जी अच्छा, बात ऐसी है कि हमारी जो सुरक्षा बलें हैं वो सरहद पे, बॉर्डर पे बहुत ही अच्छा काम कर रही है. इन्फिल्ट्रेट करना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. तो इसके लिए जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी उग्रवादी जो आते हैं घुसपैठी, उनके लिए मुश्किल हो रहा है, जाहिर सी बात है. इसी के लिए ही बस वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसी के लिए ही वो नए नए उपाय ढूंढ रहे हैं. जैसे कि नार्को टेररिज्म हो गया, UAV के जरिए आप हथियार या ड्रग्स गिरा देंगे, खास तौर से राजस्थान या
पंजाब के बॉर्डर पे। तो इस तरीके से, और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कारगर टेक्नोलॉजी है, और इट इज द वेपन ऑफ द फ्यूचर। मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी 2 जनवरी निकला ना, 2 जनवरी 2020 को जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद में, इराक की राजधानी में, ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का असैसिनेशन किया अमेरिका ने। अर्मेनिया और अजरबैजान की युद्ध में एक पूरी टैंक ब्रिगेड वॉश आउट हो गई थी ड्रोन से। ड्रोन का इन्होंने, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया जब जम्मू में हमारी एयरफोर्स बेस है, वहां पे एक MI-17 का जहाज था, उसको निशाना बना के, लेकिन वो चूक गया निशाना, तब ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो ड्रोन ऐसा हथियार हो गया है जिसे आप स्पाई कैमरा भी कर सकते हैं, आप चीजें गिरा भी सकते हैं। अनमैन्ड ड्रोन, UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट। देखिए, अगर आप जहाज से जाएंगे तो आप वायलेट करेंगे किसी की एयर स्पेस, और आपको एक जहाज अगर आपने वायलेट कर दिया, आपको गिरा भी सकते हैं। तो ये पाकिस्तान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, उसके पास कोई स्कोप है नहीं, तो वो क्या करता है, वो नए नए उपाय ढूंढता है कि कैसे भी हथियार या नारकोटिक्स, ये सब। अब आप देखिए, जैसे कि अब जैसलमेर में पैराशूट, कबूतर के जरिए, ड्रोन या कुछ भी इस तरीके से, उड़ीसा पोस्ट में भी पिछले बार, उड़ीसा पोर्ट में भी एक कबूतर पाया गया था, पिछले साल की बात है ये महज। वहां पे एक उसके, वो भी एक ड्रोन टाइप, एक मैं बोलूंगा ह्यूमन इस्तेमाल किया, क्योंकि जो कबूतर होते हैं वो बहुत लंबी उड़ान भर सकते हैं और उनका निशाना बहुत प्रिसिजन होता है। आपको क्या, बहुत हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि एक कबूतर को अगर मैं लेके जाऊं और कहीं और ले जाऊं, वो वापस अपने घर लौट सकता है। उसको हवाई नेविगेशन उसका बहुत ही सटीक होता है। तो पाकिस्तान जो है ये नए नए उपाय ढूंढता है, और ये नए ये दिखाता है कि वो कितना अभी फ्रस्ट्रेटेड है हमारी डिफेंस फोर्सेस, जो उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देती। इसलिए मंथन हो रहा है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किस तरह से सीमा पार से पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है, और जबकि BSF उसके मुंह तोड़ जवाब देते हुए सारे ड्रोन्स को गिरा रही है। तो हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, सागर हमारे साथ मौजूद हैं, सागर गुप्ता ड्रोन एक्सपर्ट हैं, और वहीं मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ सुरक्षा एक्सपर्ट मौजूद है। अली शाह, मैं आपके पास लौटना चाहूँगा, जिस तरह से आप ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि अली सुलेमानी का आपने जिक्र किया, और जो एक सोफिस्टिकेटेड जो वेपन बन गया अभी, किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की ISI कह लीजिए, सेना कह लीजिए, या फिर आतंकी गुट। आपको क्या लगता है जब इस तरह के ड्रोन्स भेजे जाते हैं और उसके साथ में किसी जानवर को, मसलन कबूतर को, पैराशूट या बाकी चीज़ें, क्या मकसद होता है इन ड्रोन्स का? आसान भाषा में थोड़ा दर्शकों के लिए समझाया। जी मनीष जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मैं, ताकि हर कोई समझ पाए, ये कनेक्ट कर पाए इस बात से, देखिए मेरे को कुछ कार्य करना है और वो कार्य हो नहीं पा रहा है, उसमें एक फायरवॉल है। जैसे कि ओके, आज की तारीख में सब लोग टेक्निकल savvy हैं, और फायरवॉल, मेरे को हैक करना है कुछ पासवर्ड, और फायरवॉल है, और मैं वाईफाई से ही कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं नया उपाय ढूंढूंगा। मैं हैक करने की कोशिश करूंगा, मैं दाएं बाएं से मारूंगा, यहाँ नकल मारूंगा कि पासवर्ड क्या है, फायरवॉल तोड़ूंगा। बस ठीक उसी तरीके से फायरवॉल तोड़ेंगे ना, बस ठीक उसी तरीके से अब जब पाकिस्तान, जब देखिए इंसान बूट ऑन ग्राउंड घुसपैठी तो आ नहीं पा रहे हैं, ना के बराबर हो गया। मैं आपको 20 साल पुरानी बात, बल्कि 20-21 साल पुरानी बात ले जाता हूं मैं। 2003 में जब मैं एक लेफ्टिनेंट साहब था, तब मैं एक लाइन ऑफ कंट्रोल में था, और हमारी पोस्ट महज 30 मीटर के फासले पे थी पाकिस्तान से। यहाँ पे हमारा झंडा और 30 मीटर के फासले पे पाकिस्तान का झंडा, और बीच में फेंसिंग, इलेक्ट्रिक फेंसिंग। जी, पाकिस्तानी जो है बड़े उग्रवादी, उनके जो आर्मी है वो कवर फायर दिया करती थी उनके घुसपैठियों को। उनके घुसपैठी आके कोशिश करते थे यहाँ से वहां से, मगर वो घुस नहीं पाते थे बिल्कुल भी। अब आप देखिए, इतना लंबा उनका फ्रस्ट्रेशन चला, 20 साल पुराना फ्रस्ट्रेशन। तो वो क्या करेंगे, अब उनको मालूम है कि भारतीय सेना उनको मार देगी अगर वो आएंगे, तो वो क्या करते हैं, यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्योंकि इसमें इंसान तो बैठा नहीं होता, हाँ फिर बहुत कुछ डाल दो उसमें, लटका दो। अब वही चीज कबूतर के जैसे आपको मैं समझाया, ये कबूतर जो है इतनी लंबी उड़ान भर सकते हैं, इसीलिए वो गाना सुना होगा आपने, मैंने प्यार किया, कबूतर जा जा जा। वो किस लिए है,
कि मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग समझ लें, इसलिए है कबूतर का इस्तेमाल पहले इसलिए किया जाता था राजा महाराजा के टाइम पे, क्योंकि वो लोग पहचान गए थे कि कबूतर की उड़ान बड़ी लंबी होती है, ये लोग बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं, और सटीक यहां पे छोड़ेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सटीक वहीं टू द पॉइंट वहां पर आएगा। वो लेटर्स इस तरीके से वो पहले इस्तेमाल होते थे, वही चीज का फायदा उठा के इस तरीके से ये लोग करते हैं। और मगर मैं आपको ये बात और बोल दूं मनीष जी, ये लोग अपने ये नापाक मंसूबों पे ज्यादातर कामयाब नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो भी कारगर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है। इनके पास शादी ब्याह में लोगों ने ड्रोन देखे होंगे ना, लोग उड़ते हैं जी। जिसे कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, तो इनके पास ज्यादा एडवांस ड्रोन नहीं है। इजराइल ने हमको ड्रोन दे रखे थे, हमारे पास जो जिस तरीके के हम ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, जी सुसाइड ड्रोन भी होते हैं कुछ, जो कि आप अगर वापस ना आए तो आपको उसकी परवाह नहीं होती। तो बेसिकली और कोई चारा मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के पास है ही भी नहीं कोई और कोई चारा इसके अलावा कि हाथ पैर यहां से मारे। जी 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 बिल्कुल। आखिर में सागर आपका रुख करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी की फिलहाल दरकार है सीमा सरहद पर तैनात करने के लिए, और क्या प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन फिजिबल है सरहदी इलाकों में कि बिल्कुल 100% जिस तरह से एंटी मिसाइल एंटी टैंक टेक्नोलॉजीज हैं, क्या एंटी ड्रोन भी एक पुख्ता टेक्नोलॉजी है? क्योंकि आसमान से किसी चीज़ को रोक पाना, और हाइट भी बड़ा वेरी करती है और बड़ा डायनामिक है इस चीज़ का इस्तेमाल, कैसे इसको हमारी तकनीक रोक सकती है, और कौन सी तकनीक हमें फौरी तौर पर मतलब पुख्ता तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए अभी? अभी के लिए अगर हम ड्रोन की बात करें, अगर ड्रोन हमारे बॉर्डर में एंटर करता है तो सबसे फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की है कई कंपनियों ने, इवन वी आर वर्किंग ऑन दैट, सो एंटी जैमिंग। सो उस टेक्नोलॉजी में यूजुअली होता क्या है, हम ड्रोन में जो फ्रिक्वेंसी जो भी ऑपरेटर यूज कर रहा होता है, फर्स्ट वी ट्राई टू जैम दैट टेक्नोलॉजी के उसके सिग्नल्स ड्रोन तक नहीं आए। ठीक है। जब वो सिग्नल हमारे जो सिग्नल्स उस पर हम जब इम्प्लीमेंटेड करते हैं, उस पर डालते हैं, तो फर्स्ट उसका एक्चुअल पायलट जो ओरिजिनल पायलट उससे सिग्नल टूट जाता है। उसके बाद हम ड्रोन को वहीं पे लैंड कर सकते हैं, या सेकेंडली अगर उसमें ऑप्शंस हैं रिटर्न टू होम के, या किसी भी लोकेशन से फ्लाई हुआ है वहां जा सकता है। इसमें इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि ड्रोन को हम एज ए सॉफ्ट किलिंग कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग द हार्ड किलिंग, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो उससे क्या है, वो फिर से वही ड्रोन वापस भेज सकते हैं। अगर वो ड्रोन हमारे एरिया में लैंड कर गया, हमने उसे रिकवर कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो वापस जा सकता है उन्हीं के बॉर्डर पे, वो दोबारा यूज कर सकते हैं। तो नाउ आर्मी इज इंट्रोड्यूसिंग एंड सम कंपनी इंट्रोड्यूसिंग द हार्ड किलिंग। अब हार्ड किलिंग में वी वांट टू डिस्ट्रॉय द ड्रोन। अगर हमें ड्रोन दिखा, हमें इसको शूट करना है, हम उस पे अदर ड्रोन के थ्रू कोई नेट फेंक सकते हैं, उसको वहीं पे क्रैश कर सकते हैं। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी पे लोग काम कर रहे हैं, पर सॉफ्ट किलिंग ऑलरेडी इज देयर और कई जगह इंप्लीमेंटेड भी बहुत से लोकेशंस पे हो भी गई हार्ड हैं। और किलिंग कुछ राजस्थान में इस तरह से बताया जा रहा है कि इस बार बीएसएफ अभी अगले 6 महीने के भीतर इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सागर, आपने समय निकाला, और मेजर मोहम्मद अली शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट्स को उजागर करने के लिए और आसान भाषा में समझाने के लिए। तो मंथन में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्ते।